व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, वेदांत दर्शन में 3 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन है। एक है पारमार्थिक सत्ता, दूसरा है व्यावहारिक सत्ता, तीसरा है प्रतिभासिक सत्ता। इस सृष्टि में जो कुछ है सब इसी 3 के अंदर है। तो सबसे पहला पारमार्थिक सत्ता, वह क्या है? ईश्वरीय सत्ता, ब्रह्म की सत्ता। जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको पारमार्थिक सत्ता कहा गया है। वही एकमात्र मूल सत्ता है, उसी से सब कुछ प्रकट हुआ है। दूसरी सत्ता है, मैंने आपको बताया, दूसरी सत्ता तो वह है देवताओं की सत्ता। मतलब परमात्मा जो सगुण रूप में आते हैं, स्वर्गलोक जिसे आप कहते हैं, देवता लोग रहते हैं, वह है व्यावहारिक सत्ता। ईश्वर के सगुण रूप, व्यावहारिक सत्ता। सभी स्वर्गलोक उसी में आते हैं, व्यावहारिक सत्ता में, और नरक भी उसी में आता है। और तीसरा क्या है? प्रतिभासिक सत्ता, माइक सत्ता। मतलब हम लोग जो देखते हैं संसार को, यह है प्रतिभासिक माइक सत्ता। 3 तरह की सत्ता। तो तीनों का मूल परमात्मा ही है। परमात्मा से ही देवलोक प्रकट हुआ है। परमात्मा आदि है, अनंत है, सदा से है, और उनके मौज से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। यहां तक कि देवलोक की सत्ता भी जो है, उसको परमात्मा ने ही उत्पन्न किया। ये जो हम लोग दृश्यमान जगत देखते हैं, माइक जगत, ये भी परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है। तो तीनों का मूल एकमात्र परमात्मा है। परमात्मा अकेले थे, कुछ भी नहीं था। न स्वर्ग था, न नरक था, न सृष्टि में ये संसार, कुछ भी नहीं था। परमात्मा में मौज हुई। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, एको अहम बहुश्यामो, मैं अकेला हूं अनेक हो जाऊं। परमात्मा में मौज हुई, मौज से कंप हुआ, कंप से शब्द हुआ, शब्द से सृष्टि की रचना हो गई। तब ये सब कुछ बना। जितने प्रकार के जीव हैं, धरती, चंद्रमा, सूर्य आदि, सबको पैदा करने वाला वही एक परमात्मा। वह जो परमात्मा है, वो सदा एक रस रहता है। उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, उसकी मृत्यु कभी संभव नहीं है। वो न कभी जवान होता है, न बूढ़ा होता है। मतलब वो अशरीरी है, बिना शरीर वाला, उसमें कोई शरीर नहीं है। वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता है। वो अनंत है, उसका अंत कहीं नहीं है। उसी एक परमात्मा के लिए रामचरितमानस में आया है, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। एक अनीह अरूप अनामा। वो परमात्मा एक ही एक है, 2 4 10 नहीं है। इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा। कोई पूछे परमात्मा किसे कहते हैं? जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया, उसको परमात्मा कहते हैं। वह एक है, अनीह, इच्छा रहित है, अरूप, उसका अपना कोई रूप नहीं है, अनामा, उसका नाम भी नहीं है। नाम भी नहीं है। नाम क्यों नहीं है? आप तो कहेंगे बहुत से नाम है।
दादू सृजनहार के केते नाम अनंत। परमात्मा के अनंत नाम हैं। उसी एक परमात्मा को ईसाई लोग गॉड कहते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह या खुदा कहते हैं, और सनातन धर्म में अनेक नाम है, राम कृष्ण शिव हरि विष्णु, अनेक नामों से पुकार सकते हैं, फिर भी उनको अनामा कहा गया। तो जब इतने नाम है तो अनामा कैसे हुए? नाम कौन रखता है? किसी व्यक्ति का नाम रखने वाला कौन होता है? जो पहले पैदा हुआ है। मतलब मान लिया हमारा नाम कोई रखा, तो कौन रखा? जो हमसे पहले पैदा हुआ था। हमारा भतीजा बेटा नहीं नाम रखेगा मेरा, है ना? तो परमात्मा से पहले कौन था जो उनका नाम रखेगा? परमात्मा का तो कोई माँ बाप नहीं है, कोई पैदा करने वाला नहीं है, उसके पहले कुछ था नहीं, तो उनका नाम कौन रखेगा? इसलिए वह अनामा हो गया। फिर भी हम लोग प्रेम से जिस नाम से पुकार लें, जितनी भाषा उतने नाम। तो माता पिता तो नहीं थे कि उनको नाम रखेंगे, तो हम लोग संतान है, हम लोग अपने श्रद्धा से कुछ न कुछ नाम रख दिए। ईश्वर कहिए, ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, परमेश्वर कहिए, लेकिन है वह अनामा, उसका कोई नाम नहीं। और एक बात याद रखिए, वही परमात्मा कभी कभी युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जब जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म का पतन होने लगता है, तो दुष्ट लोग जो है सज्जनों को सताने लगते हैं, तो युग युग में मैं अवतार लेता हूं दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए, दुष्टों को मारने के लिए प्रभु युग युग में अवतार लेते हैं। वही परमात्मा, जिनको शरीर नहीं है वही परमात्मा अवतार लेते हैं। तो जब अवतार लेते हैं तो शरीर हो जाता है। त्रेता में आए तो उनको राम कहते हैं, द्वापर में आए तो कृष्ण कहते हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? युग युग में मैं अवतार लेता हूं, कभी राम बन के आता हूं, कभी कृष्ण बन के आता हूं। तो कहने वाला कौन? वो परमात्मा ही है। उन्होंने कह दिया कि हे अर्जुन, वास्तव में मैं अव्यक्त हूं, मैं परमात्मा हूं। ठीक यही बात रामचरितमानस में कहा गया है। जब जब हो ये धर्म कह हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी करई अनीति जाय नहीं बरनी सीधई विप्रभेनु सुर धरनी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जो बात गीता में कही गई वही बात रामचरितमानस में है। जब जब हो धर्म के हानि, जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब तक प्रभु जो है शरीर धारण करके आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, साधु संतों का मैंने उनकी भी रक्षा करते हैं, साधु संतों की रक्षा करते हैं। तो परमात्मा शरीर धारण करके आते हैं, तो आते हैं तो फिर चले भी जाते हैं। भगवान श्री राम आए, कहा जाता है कि 14,000 वर्ष तक वो अयोध्या में राज किए। समय आया तो शरीर को सरयू नदी में छोड़ दिए, चले गए। आज तो शरीर वाले नहीं है, तो शरीर जो है वो अस्थाई नहीं है, कुछ दिन के लिए है। लेकिन परमात्मा सदा रहते हैं। बच्चों को शांत करिए। मैत्रायणी उपनिषद में बताया गया है, ईश्वर के दो रूप हैं। ईश्वर के दो रूप हैं, एक मूर्त, दूसरा अमूर्त। मूर्त मतलब शरीरधारी, स्थूल सगुण साकार वाले, अमूर्त बिना शरीर वाले। तो उपनिषद में आया ईश्वर के दो रूप, ब्रह्म के दो रूप हैं, एक मूर्त शरीरधारी, फिर कहा गया जो मूर्त है वह असत्य है, रहने वाला नहीं है, और जो अमूर्त है बिना शरीर वाला है वो सत्य है, सदा रहता है। ईश्वर दो प्रकार के दो रूप हो गए,
एक वो जो सदा रहते हैं, वो सत्य हैं, वो बिना शरीर वाले हैं, और वो जो शरीर में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, अपना काम किए, फिर यहां से चले गए। तो परमात्मा विभिन्न रूप में आते हैं। कल की अवतार होगा तो एक और रूप में आएंगे, लेकिन विभिन्न रूप धारण करने पर भी वो रूप परमात्मा का अपना रूप नहीं कहलाता है। इसको समझिए। परमात्मा राम बन के आए, लेकिन राम का जो रूप है वो परमात्मा का रूप नहीं। कोई पूछे परमात्मा कैसा होता है, राम का फोटो दिखा दीजिए, कृष्ण का दिखा दीजिए, ऐसा परमात्मा होता है, सो बात नहीं। इतने रूप में आते हैं, लेकिन वो अरूप है, अनामा है। अब इसको कैसे समझेंगे? तो तुलसीदास जी बहुत सुंदर ढंग से समझाए हैं। भगत हेत भगवान प्रभु राम धरे तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नत कोई, असोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोय। अब इसको ठीक से समझिए। जो परमात्मा है, सृष्टि को बनाने वाले, उनका एक नाम राम भी है, याद रखिएगा। राम मतलब शरीरधारी राम भी, लेकिन परमात्मा का भी नाम राम है, उनका भी नाम कृष्ण है। तो क्या कहा गया? भगत हेत भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप। भक्तों के हित के लिए प्रभु राम ने राजा का शरीर धारण किया। क्या धारण किया? राजा का शरीर। इसका मतलब पहले शरीर उनको नहीं था, तब धारण किया। एक शरीर रहेगा तो क्या दूसरा शरीर पहन लेंगे? कुर्ता नहीं ना है, दो चढ़ा लेंगे। तो प्रभु राम ने राजा का शरीर धारण किया। पहले शरीर नहीं होगा, तब ने शरीर धारण किया। किसने धारण किया? प्रभु राम ने। भगत हे भगवान प्रभु राम, इसका मतलब पहले भी राम थे। ये नहीं कि शरीर धारण किए तब राम हुए, सो नहीं। शरीर में आए तब राम कहलाए, सो नहीं। वो प्रभु राम है, उनका नाम राम भी है। वो प्रभु राम पहले शरीर वाले नहीं थे, राजा का शरीर उन्होंने धारण किया। अकिए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। अब वो जब शरीर में आए, शरीर धारण किए, तो साधारण मनुष्य के तरह लीला किए। मतलब खाए पिए, हंसे रोए, विवाह भी हुई, बाल बच्चे भी हुए, तो एक साधारण मनुष्य की तरह लीला किए। अब फिर क्या कहते हैं? जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। जैसे एक बहुरूपिया, एक नाटककार क्या करता है? विभिन्न रूप बनाता है, लेकिन जैसा रूप बनाता है वैसा वो हो नहीं जाता है। आप समझिए, एक नाटककार है, ड्रामा में काम करता है। हम लोग बचपन में रामलीला देखते थे। तो अब एक कोई आदमी है, कोई युवक है, कोई लड़का है, गोरा है, सुंदर है, कोई भी है, मान लीजिए उसका नाम कोई सोहन रख दीजिए। अब वो रामलीला में सीता जी बन गया, ठीक है। मांग में सिंदूर भी है, खूब सुंदर वो स्त्री का रूप है, साड़ी पहनी हुई है, खूब बढ़िया। अब कोई पूछे कि उस सोहन कैसा है, तो क्या सीता जी का फोटो दिखा दीजिएगा, यही सोहन है, तो भरम में पड़ जाएगा, ये तो लड़की है भाई। मतलब सोहन ने रूप धारण किया, जैसा रूप धारण किया वैसा सोहन नहीं है। अच्छा, एक दिन वो मान लीजिए किसी सिनेमा में भिखारी का रोल किया, वो मान लीजिए जो भी सोहन है कोई नाटककार है, तो नाटककार सिनेमा में काम करता है तो बहुत अमीर होता, अपना मकान, अपनी कार, सब कुछ है। अब उसको आज भिखारी का पार्ट दिया, वो फटा चिटा कपड़ा पहन करके बैठा है और लगता है कई दिन से भूखा है। अब वो कहता है बाबू 5 रुपया दे दीजिए, 5 रुपया दे दीजिए, ठीक है। अब बताइए, मान लीजिए शूटिंग हो गया, काम खत्म हो गया, अब उठ करके वो जाए। अब उसको कोई देख के कहेगा तो बड़ा गरीब आदमी, लो 10 रुपया, बोलेगा, डांट के भगा देगा, कहे पागल है, हम गरीब हैं, भिखारी है। अरे हम नाटक करते हैं, तू भिखारी समझता है हमको? अरे तुमको खरीद लेंगे हम, अभी देखो, कार लेकर कार में बैठेगा, तुरंत चल जाएगा अपना बिल्डिंग में। बात बुझे कि नहीं? तू नाटक किया तो भिखारी बना था, जो भिखारी समझा उसको, उस भरम में रह गया।
असल में कौन जाना? जो उस सोहन को जानता है, जो उसको जानता है, अरे ये तो बहुत पढ़ा लिखा पैसा वाला आदमी है, ये तो नाटक करते रहता है, ये भिखारी नहीं है, या ये सीता बन गया तो सीता लड़की नहीं है। हो सकता है किसी दिन हिजड़ा का पार्ट अदा करे, वो ताली बजावे, गीत गावे, तो कहिएगा हिजड़ा है वो। अरे हिजड़ा नहीं है, वो तो मर्द है। बात को बुझे कि नहीं? तो तुलसीदास जी समझाते हैं, मैं नहीं समझा रहा हूं, बहुत समझाए तुलसीदास जी, ये समझने के लिए तैयार हो कोई तब ना। वो कहते हैं जैसे परमात्मा जैसे एक बहुरूपिया बहुत रूप बनाता है, किसी रूप के तरह वो हो नहीं जाता है, वो सब नकली है, वो सब दिखावा है, वो सब भ्रम है, नाटक है, वो माया है। उसी तरह ईश्वर विभिन्न रूप में आते हैं, और जिस रूप में आते हैं वो सब माया है, लीला है, नाटक है, झूठ है, दिखाने वाला रूप है, वो सदा नहीं रहता। तो ईश्वर जिस रूप में आते हैं वो सब असत्य है, रूप कोई सत्य नहीं है, रूप आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो ईश्वर के दो रूप हो गए। असली रूप कौन है? जो सदा एक रस रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उस रूप का भी नाम राम है, उस परमात्मा का भी नाम राम है। अब दशरथ जी के यहां जो पैदा हुए वो भी राम हुए, तो दशरथ नंदन राजा राम, शरीरधारी राम, और वो जो सदा रहते हैं वो परमात्मा राम। अब देखिए दोनों राम का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में, परमात्मा का भी वर्णन है, वो राम का भी। जैसे कि तुलसीदास जी ने लिखा कि जनक जी जब स्वयंवर रचाए सीता के लिए, तो भगवान राम गए विश्वामित्र मुनि के साथ, और वहां शिव जी के धनुष को तोड़ा। शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा? परमात्मा ने तोड़ा? नहीं, राजा राम ने तोड़ा। दशरथ नंदन जो थे, सगुन साकार शरीर वाले राम, उन्होंने शिव धनुष तोड़ा, सीता से विवाह किया, या रावण को मारा, या जंगल गए, दशरथ जी की आज्ञा से जंगल गए। तो जब यहां कहा जाता है कि राम जंगल गए तो शरीर वाले राम है, धनुष को तोड़े तो शरीर वाले राम है, रावण पर तीर चलाए तो शरीर वाले राम है। और जब कहा गया कि राम का कभी मरते नहीं हैं, सबके हृदय में रहते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, तब कौन राम हुआ? तब तो ये राम नहीं हुआ ना। दोनों राम का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, परमात्मा राम का वर्णन नहीं है। रामचरितमानस पढ़िए, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म है, परमार्थ स्वरूप है, और अविगत, कोई जगह उनसे खाली नहीं है, वो सब जगह रहते हैं, सर्वव्यापी है, अलख है, आंख से उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन साढ़े तीन हाथ वाले राम को तो सब देखते थे। इसका मतलब कोई दूसरे राम का वर्णन हो रहा है यहां, जो कहते हैं सब जगह रहते हैं। ये जो है दशरथ नंदन राम, ये तो सब जगह नहीं रहते हैं। अगर ये सब जगह रहते हैं तो दशरथ जी छाती पीट के मरे क्यों? वो तो कहे राम नहीं है, चला गया। अगर सब जगह थे तो दशरथ जी को रोना नहीं चाहिए, भाई महल में भी थे, अयोध्या जी में भी थे, लेकिन नहीं, यहां एक दूसरे राम हैं जो सब जगह रहते हैं, एक ही जगह नहीं रहते। वो वर्णनातीत हैं, अकथ वर्णन नहीं कर सकते हैं, वो अनुपम है, उनके समान दूसरा नहीं है। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर वासी। सबके उरपुर हृदय में रहते हैं, और वो चैतन्य है, अविनाशी है, वो कभी मरते नहीं है। तो दशरथ जी के पुत्र तो आज नहीं है, वो तो चले गए शरीर छोड़ के, तो अविनाशी कैसे हुए वो? इसका मतलब परमात्मा राम का वर्णन किया गया, दोनों राम हैं, एक राम सदा रहते हैं, एक राम शरीर में आते हैं और चले जाते हैं। तो जो सदा रहते हैं उसी राम के लिए तुलसीदास जी ने, हमारे गुरुदेव ने क्या लिखा? सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम। सब में व्यापक, सब में है, लेकिन किसी के तरह नहीं है। और तुलसीदास जी उस राम का के बारे में इशारा करते हैं, क्या कहते हैं? तुलसी राम स्नेह करूं, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ, नौ के लिखे पहाड़। कहते हैं उस राम से प्रेम करो
जो राम कभी घटता बढ़ता नहीं है, जैसे नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो नौ का पहाड़ा पढ़ के देखिए, घटता बढ़ता है कि नहीं? 9 का 9, 9 गुना 18, 18 कैसे लिखते हैं? 1 पर 8, और 1 8 को जोड़ दीजिएगा तो फिर 9 हो जाएगा। और 9 तिया 27, 2 7 9 है कि नहीं? 9 चौका 36, 3 6 9, 9 5 45, 4 5 9, 9 6 54, 5 4 9, 9 63, 6 3 9, 9 72, 7 2 9, 9 9 81, 8 1 9, 9 10 90, 9 में शून्य जोड़ेंगे 9 ही रहेगा। तुलसीदास जी क्या समझाते हैं कि 9 का पहाड़ा सदा 9 ही रहता है। हमारा परमात्मा सब दिन वैसा ही रहता है, न जन्म लेता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है। जब तक उस राम को नहीं जानेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि शरीर वाले राम को ही जान लेंगे तो नहीं काम चलेगा। आप कैसे जानिएगा? कहिएगा फोटो है, मूर्ति है, तो क्या फोटो सही है, मूर्ति सही है? सो बताइए आप, कौन खींच के रखा फोटो? वो तो सही नहीं ना है। एक तो फोटो है वो भी सही नहीं है। अब फोटो का दर्शन करके कल्याण कैसे होगा? जब राम का दर्शन किए दशरथ जी, मुक्ति नहीं मिली, स्वर्ग चले गए। जब भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पांडवों ने नरक चले गए, मुक्ति नहीं मिली। तो आज फोटो जो गलत फोटो है, जो कि अंदाज से बनाया हुआ है, उस फोटो के दर्शन से मुक्ति कैसे होगी? इसलिए याद रखिए कि दोनों राम को जानिए तो सबसे अच्छा। सगुण साकार राम को भी जानिए, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब तक उस ब्रह्म राम परमात्मा राम को नहीं जानेंगे, कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान राम चाहते थे सबको मुक्ति मिले, इसलिए उन्होंने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, उपदेश दिया उन्होंने, सबको मुक्ति मिले। लेकिन मुक्ति मिलती कैसे है? किसी बाहरी पूजा पाठ व्रत उपवास से, तीर्थ में जाने से, पवित्र नदियों में स्नान करने से मुक्ति नहीं होती है। तो मुक्ति कैसे होती है? कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को बताया, इह चेद सकद बोधुम प्राक सर्गस्य विश्वसः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। अर्थात मरने से पहले यदि कोई ब्रह्म को जान ले तो मुक्ति हो जाती है। यदि मरने से पहले ब्रह्म को, ईश्वर को नहीं जाना तो बार बार जन्म लेगा, बार बार मरता रहेगा, आवागमन के चक्र में घूमता रहेगा। तो एक ईश्वर को जान लिए तब मुक्ति। यज्ञ दान तीर्थ करे पूजा भांति अनेक, अब मुक्ति न पावे सहजिया बिन भक्ति हरि एक। स्वामी भाई कहती है, जब तक एक हरि को नहीं जानेंगे, एक हरि की भक्ति नहीं करेंगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है। चाहे यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, कुछ करके मर जाएं। तो परमात्मा एक ही एक है, 2 4 10 है नहीं। और उसी परमात्मा से सब कुछ बना है। मतलब जितने देवी देवता हैं, सबको पैदा करने वाले भी वही एक परमात्मा है। रामचरितमानस में लिखा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से आए? परमात्मा राम ने उनको प्रकट किया। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि अंशु जासु ते नाना, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अग्नित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। क्या कहा गया रामचरितमानस में? ध्यान दीजिएगा, परमात्मा के अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश, अनेक लक्ष्मी, अनेक सरस्वती, अनेक पार्वती उत्पन्न होते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी एक एक नहीं है। याद रखिए, ये किसी का नाम नहीं होता है, ये पद होता है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद होता है, तो प्रधानमंत्री एक ही नहीं है। अपने देश में एक है, फिर दूसरे देश में दूसरा है कि नहीं? पाकिस्तान में चले जाइए दूसरा है, किसी और देश में जाइए तीसरा है। तो वो एक पद होता है। तो जितनी सृष्टि उतने ब्रह्मा, उतने विष्णु, उतने महेश। जैसे जितने देश उतने शासक, उतने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसी तरह जितनी सृष्टि उतने ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सबको पैदा करने वाले वही एक परमात्मा। अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को उसी परमात्मा ने पैदा किया। तो आप सोचिए कि जब पैदा किया और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बहुत शक्ति है, तो शक्ति दिया कौन? वही परमात्मा शक्ति भी देते। जो पैदा किए वही शक्ति दिए कि भाई ये काम करो।
परमात्मा का कारोबार बहुत बढ़ गया, सृष्टि बना लिए ना, तो चलाने के लिए कुछ चाहिए ना, कर्मचारी वगैरह। तो देवी देवताओं को पैदा किया, भाई तुम लोग ये सब काम देखो, सबको शक्ति भी दिया। जैसे कि अगर बैंक खोल दिया जाए तो सरकार पैसा भी देगी वहां। आज सब पैसा तो नहीं दे देगी, एक बैंक में कुछ पैसा रहता है, दूसरे बैंक में फिर पैसा रहता है। वहां जो है गिनने वाला नोट बहुत गिनता है, आप कहिएगा कितना धनी है, बहुत रुपया गिन रहा है, लेकिन उसका अपना नहीं है, सब सरकार का पैसा है, वो तो बस दरमाहा जितना मिलेगा उतना ही, बुझ रहे हैं ना। तो देवी देवता को अपनी कोई शक्ति नहीं है, सब परमात्मा की शक्ति है, परमात्मा ही उनको शक्ति देते हैं। तब आप एक बार विचारिए कि जब भगवान शिव को इतनी शक्ति है, तो शिव को पैदा करने वाले, शक्ति देने वाले जो परमात्मा, उनको कितनी शक्ति होगी? बहुत ज्यादा होगी कि नहीं? बहुत ज्यादा शक्ति होगी। कितनी? वर्णन कर दिया गया है, पढ़िए रामचरितमानस। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शत कोटि सृष्टि निपुनाई, विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सम सत संहरता। क्या कहा गया? करोड़ों सरस्वती के समान उस परमात्मा में ज्ञान है। करोड़ों विष्णु के समान अकेले वो पालन करने में सक्षम है। करोड़ों ब्रह्मा के समान वो सृष्टि कर सकते हैं, तो करोड़ों शिव के समान वो संहार कर सकते हैं। इतनी शक्ति परमात्मा में है। मतलब परमात्मा के आगे में सब देवी देवता फेल है। क्यों? पैदा भी वही किए, शक्ति भी वही दिए, थोड़ा थोड़ा शक्ति सबको दिए। हम लोग सोचते हैं देवी देवता ही जो है सो है, लेकिन जो हमको पैदा किए, आपको पैदा किए, वही देवी देवताओं को भी पैदा किए। वेद में एक प्रसंग आया है, एक बार देवता और दानव में भयंकर युद्ध हुआ। तो युद्ध होते होते अंततः देवता लोग विजयी हो गए, जीत गए। उसके बाद उनको घमंड हो गया। क्या घमंड हो गया? कि जो है सो हम ही है। क्यों? अब जैसे हम लोग मनुष्य है तो परमात्मा को तो देखते नहीं है, तो नहीं देखने के कारण बहुत लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, वह नहीं होगा, है ही नहीं, ठीक है। उसी तरह देवता लोग भी परमात्मा को देखते नहीं है, याद रखिएगा। ये नहीं सोचिए कि हम लोग नहीं देखते हैं परमात्मा को, तो देवता लोग परमात्मा को देखते होंगे, यही बात नहीं, वो भी नहीं जानते हैं परमात्मा क्या है। तो चूंकि देवता लोग विजयी हो गए और वहां भी परमात्मा को वो देखते नहीं है, उनके मन में घमंड हो गया कि जो कुछ है नहीं है। इतने बड़े बड़े मायावी राक्षसों को हम लोग परास्त कर दिए। घमंड हो गया कि जो है सर्वशक्तिमान हम लोग ही हैं। अब देवताओं का घमंड हो गया तो परमात्मा की मौज हुई कि देवताओं का घमंड तो खत्म करना पड़ेगा। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। परमात्मा की ऐसी मौज हुई, एक यक्ष प्रकट हुआ, वो बहुत ही दिव्य रूप लेकर प्रकट हुआ। उसकी सुंदरता तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं को पता चला कि एक यक्ष प्रकट हुआ है, उसकी सुंदरता के सामने देवता लोग भी फीके हैं, उसके तेज के सामने देवताओं का तेज भी नगण्य है। तो सबके मन में हुआ तो हम जाकर के मिले, जब यक्ष कोई प्रकट हुआ इतना सुंदर है तो हम लोग भी जाकर दर्शन करेंगे। देवता लोग चले यक्ष का दर्शन करने। तो अग्नि देवता, पवन देवता, इंद्र भगवान और देवता लोग चले। सबसे पहले अग्नि देवता पहुंचे, दिव्य रूप देख करके दंग रह गए कि अग्नि देवता तो हम हैं, लेकिन हमसे भी तेज इनके अंदर में है, दिव्य रूप है। अग्नि देवता यक्ष को पूछते हैं कि महाराज जी आप कौन हैं? उन्होंने कहा पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? कहा हम है अग्नि देवता। कहा अग्नि देवता है तो आपका क्या काम है? कहा हमारा काम है जलाना। कहा क्या सब जलाते हैं आप? कहा हम तो अग्नि देवता है, सब कुछ जला देंगे। अरे आग लगती है तो कुछ रहता है, सब जल करके समाप्त। कहा हम तो सब कुछ जला देंगे। कहा अच्छा आप ही अग्नि देवता है, तो कुछ हम कैसे बुझेंगे कि आप ही अग्नि देवता है? कुछ नमूना दिखाइए। ठीक है, तो यक्ष ने एक तिनका घास रख दिया, सूखा हुआ तिनका रख दिया। कहा इसको जला के दिखाइए, तब न बुझेंगे आप ही अग्नि देवता है। अग्नि देवता हंसने लगे, इसको जलाने में क्या लगता है। वो क्या किए, जलाने का कोशिश किए, देखिए जल नहीं रहा, और शक्ति लगाए, नहीं जला। पूरी शक्ति लगाए, तिनका जला ही नहीं। जब नहीं जला मतलब क्या हुआ? अग्नि देवता की शक्ति खत्म। अब उनको कहते हैं यक्ष, तो आप कहते थे वो अग्नि देवता है, अब क्या बोलेंगे? सब शक्ति खत्म। बेचारे वहां से चुपचाप बिना उत्तर दिए निकल गए। क्यों? बेइज्जती हो जाएगी ना, सब शक्ति ही समाप्त हो गई है।
अब क्या कहेंगे हम अग्नि देवता है? अब तो जो जानेगा सब हमारा बेइज्जती करे। देवता को शक्ति नहीं रहती, कौन पूजा करने जाएगा? उनको कौन पूछेगा? वो बेचारे चले गए। पीछे से आए पवन देवता। पवन देवता को भी दर्शन किए, दिव्य रूप देख करके अचंभित रह गए। उससे महाराज जी आप कौन है? कहा आप बताइए, आप पहले कौन है सो बताइए। कहा हम है पवन देवता। अच्छा पवन देवता है, क्या काम है आपका? कहा हम तो उड़ा देते हैं सब कुछ। क्या सब कुछ उड़ा देंगे हम, एकदम आसमान में उड़ा देंगे। अच्छा अच्छा सब कुछ मत बाद में उड़ाइएगा, पहले ही घास रखे हैं इसको उड़ा के दिखाइए हमको। तो वो हंसने लगे कि तो बच्चा भी फूक देगा उड़ जाएगा, इसका कौन बात है। वो थोड़ी शक्ति लगाए उड़ा नहीं, और शक्ति लगाए उड़ा नहीं, पूरी शक्ति लगाए उड़ने की बात छोड़ दीजिए, तिनका हिला नहीं। तो पूछते आप ही हैं पवन देवता? बेचारे क्या कहेंगे, हम ही हैं। बेचारे चल दिए वहां से। अब कुछ कहने मतलब अपना बेइज्जती कराना, वो वहां से चल दिए। सारी शक्ति देखते हैं खत्म, देवताओं की सारी शक्ति ही समाप्त कर दिया उस यक्ष ने। ऐसी लीला हुई। पीछे से आए इंद्र भगवान, जब तक वो आए तब तक हो गए अंतर्धान, मतलब यक्ष गायब हो गए। गायब हो गए, इनको दर्शन नहीं हुआ, बेचारे दुखी हो गए, हमको तो दर्शन नहीं हुआ। वहां से लौट के आए तो देखते हैं बहुत भारी कदम से धीरे धीरे बेचारे अग्नि देवता पवन देवता वहां जा रहे हैं, बड़ी परेशान है, दुखी है, उदास है। तो इंद्र देवता ने पूछा कि हे पवन देव अग्नि देव आपको दर्शन हुआ कि नहीं? कहा हाँ दर्शन तो हुआ हमको। कहा लेकिन हमको तो दर्शन नहीं हुआ, हम तो गए तो कहां चले गए, दर्शन नहीं हुआ। उन लोगों ने कहा अच्छा हुआ आपको दर्शन नहीं हुआ। कहा सो क्यों? तो अपना इज्जत बेइज्जती कराने से बच गए आप। कहा सो कैसे? कहा देखिए शक्ति है, आपको शक्ति कुछ है कि नहीं, देखिए ना। इंद्र भगवान देखते हैं हमारी भी शक्ति गायब, सारे देवता की शक्ति गायब। अब तो सब घबरा गए, बाप रे अब तो कुछ शक्ति नहीं बची है, तो कोई मार के भाग जाएगा। बात तो समझिए। अब कोई कहेगा हम पहलवान है, सारी शक्ति खत्म हो गई तो एक बच्चा भी एक थप्पड़ मार के चला जाएगा। अब देवता लोग डर गए कि अब क्या हो गया, इस शक्ति कहां चली गई। गुप्त मीटिंग किए कि कोई जाने भी नहीं, सब देवता को बुलाए, अरे आप लोगों को शक्ति है कि नहीं? कहा नहीं, शक्ति तो खत्म हो गई। ये क्या हो गया, अब ये कैसे हो गया? हम लोग तो सोचते थे कि हम लोग से बड़ा कोई है नहीं। आज तक ऐसा दुर्दिन हम लोग स्वप्न में भी नहीं सोचे थे कि एक दिन शक्ति समाप्त हो जाएगी। आखिर शक्ति गई तो कहां गई? हम लोग तो बचपन से कभी आज तक कभी नहीं देखे कि हाँ शक्ति हम लोग की खत्म हो गई, शक्ति कहां चली गई। कितना भी विचार किया, मंथन किया, दिमाग लगाया, पता नहीं चला। मन में डर भी था कि दानव लोग को पता चल जाएगा तो चढ़ाई कर देगा, वो तो मसल के रख देगा तुरंत में। बड़ा घबराए कि सारी शक्ति खत्म हो गई। कितना भी मंथन किए कुछ पता नहीं चला, शक्ति गई तो किधर गई, अब क्या होगा। अब तो किसी के मैंने किसी लायक नहीं रहे, अब एकदम बेकाम हो गए, मैंने बेरोजगार हो गए। इतने में भगवती प्रकट हुई। भगवती ने पूछा कि देवता लोग बड़ा उदास हैं, यही 2-4 दिन पहले आप लोग युद्ध किए थे, दानव को जीते थे, तो बड़ा उत्साह मना रहे थे, उल्लास मना रहे थे, है? आज क्या हो गया? का क्या बतावे, सारी शक्ति समाप्त हो गई। ये तो अब बोलने में भी मुश्किल होता है, सारी शक्ति खत्म, हम लोग किसी काम के लायक नहीं रहे। का तो पता चला तो कैसे खत्म होगा, वही तो पता नहीं चल रहा है, कितना भी मथा लगा रहे हैं पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि कब से ये हो गया, ऐसा शक्ति कब से खत्म हो गई? जब से गए थे देखने के लिए, दर्शन करने के लिए यक्ष का, उसी दिन से सबकी शक्ति खत्म हो गई। कहता दर्शन किए तो क्या देखे? कहा क्या देखे, कुछ देखे, वो तो पता भी नहीं चला कौन थे। पूछे कौन है, तो कहा हम ही लोगों को पूछ लिया आप कौन है। हम लोग तो अपने परिचय देने में जो है वहां से निकल गए, तो कुछ पता नहीं चला। भगवती ने कहा हे देवतागण, आप लोग जिनका दर्शन किए कि दर्शन करने जा रहे थे, आपको पता नहीं चला कौन है, वो साक्षात परमात्मा ही रूप बना करके आए हुए थे, वही परमात्मा थे। तो कहा परमात्मा थे तो शक्ति कहां चली गई? कहा उन्होंने आपकी सब शक्ति ले ली। हे देवतागण, आप लोगों को बहुत अहंकार हो गया था कि जो कुछ है हम ही है, हमसे ऊपर कोई नहीं है। आप ये भूल गए कि हमको भी पैदा करने वाला कोई परमात्मा है जो हमारा भी पिता है। आप लोग अपने मर्यादा को भूल गए, आप लोगों का घमंड को चूर करने के लिए परमात्मा आपकी शक्ति को हरण कर लिए। हे देवगण, आप लोग अपने अपने मर्यादा में रहिए, मतलब अपने अपने औकात में रहिए और अपने अहंकार को त्यागिए। एक परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कीजिए, एक वही पारमार्थिक सत्ता है और आप लोग जो है वो तो व्यावहारिक सत्ता है। तो पारमार्थिक सत्ता वही परमपिता है, मूल सत्ता वही है। आप ये समझिए कि सारी शक्ति उन्हीं में निहित है, उनके कृपा से आप में हम में शक्ति है।
जो आपकी शक्ति है वो सब परमात्मा की दी हुई शक्ति है। यदि ये ज्ञान एहसास हो जाए तो परमात्मा पुनः आप लोगों को शक्ति देंगे। सभी देवताओं ने पश्चाताप किया, सभी देवताओं ने परमात्मा की सत्ता को स्वीकार किया कि सर्वश्रेष्ठ एक ही सत्ता है, बाकी उनको चुनौती देने वाला कोई नहीं है। तब पुनः जो है परमात्मा की कृपा से सबको शक्ति मिली। तो वो जो परमात्मा है वो अकेला है अपने तरह, दूसरा कोई वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा अलग है, गॉड अलग, मुसलमान का खुदा अलग, से नहीं, वो एक ही एक है। अनुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, जिमी कोटि सत खद्योक सम रवि कहत अति लघुताल है। तुलसीदास जी कहते हैं राम के समान सिर्फ राम है, परमात्मा के समान सिर्फ परमात्मा है, वह एक ही है, कोई दो नहीं है। ये उपमा देके बता देंगे परमात्मा कैसा है, उपमा नहीं दे सकते। कोई आदमी भैंस नहीं देखा हो और आपको पूछे कि भैंस कैसी होती है जरा बता दीजिएगा, तो आप पूछिएगा अच्छा गाय देखे? तो कहेगा हाँ गाय तो देखे हैं। तो आप समझाइएगा उसको, देखिए वो गाय की तरह ही होती है, भैंस भी होती है। भैंस थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है। अच्छा, गाय विभिन्न रंगों की होती है, अब भैंस ज्यादातर काली और उजली होती है। एक और बड़ा अंतर है जो लोग ध्यान नहीं भी देते होंगे। आप उदाहरण देकर समझाइएगा कि गाय के गले में चमड़ा लटकता रहता है और भैंस के गले में चमड़ा नहीं लटकता है। तो गाय के तरह चूंकि भैंस है, भैंस के तरह गाय है, तो भैंस को नहीं जानता था, गाय की तरह बता दिए गाय की तरह होती है। अब परमात्मा की तरह कोई दूसरा होता ना बता देंगे ऐसा ही परमात्मा होता है। जस कथिए तस होत नहीं, जैसा आप कहिएगा वैसा परमात्मा नहीं है। जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोय, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमारथ हो। जैसा कहेंगे वैसा नहीं है वो, फिर भी कहते हैं सुनते हैं। क्यों? पुण्य होता है, हरि चर्चा करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए ईश्वर की चर्चा करते हैं। सत्संग में आकर के हम लोग हरि चर्चा सुनते हैं। वह ईश्वर एक ही एक है, जो उसको जाना उसको मुक्ति मिली, और जो सिर्फ शरीर वाले परमात्मा को जाना वो असल में पूरा पूरा नहीं जाना, वो स्वर्ग जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, हे अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवलोक जाते हैं, अब मुझको पूजने वाले मेरे पास आते हैं, मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब मैं परमात्मा हूं, मेरी भक्ति करेगा तो वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। और यदि देवी देवताओं की भक्ति करेगा तो स्वर्ग जाएगा। और स्वर्ग जाएंगे, पुण्य खत्म होगा, फिर वहां से नरक में आइए। और स्वर्ग नरक जब दोनों भोग लिए, सब पाप पुण्य खत्म हो गया, सब कर्जा उतर गया, तब क्या होगा? तब आप बहुत दिनों तक पेड़ पौधा बनेंगे, उसके बाद बहुत दिनों तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, कई जन्मों तक। उसके बाद बहुत जन्मों तक पक्षी बनेंगे, उसके बाद बहुत जन्मों तक फिर पशु बनेंगे, और उसके बाद कबहु करी करुणा नर देही अद्वैत ईश बिनु हेतु सनेही। इतना भटकने के बाद परमात्मा फिर मनुष्य शरीर देंगे आपको। और यदि आप इस मनुष्य शरीर से एक ईश्वर को जान लिए तो सीधे चले गए मुक्ति में। मुक्ति में जाने का मतलब न शरीर में आएंगे, न जन्म लेंगे, न स्वर्ग नरक का चक्कर रहेगा, सदा के लिए परमानंद में समा जाएंगे। तो एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, एक ईश्वर को जानेंगे, तब मुक्ति होगी। यमराज ने नचिकेता को यही बताया, एक ईश्वर को जानो तब मुक्ति, मरने से पहले जान लो। कैसे जानेंगे? तो वेद में बताया गया, ओम युंजान प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियं अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्या भरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता, जगत को पैदा करने वाले जगदीश, उनको तत्व से जानने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? ईश्वर को जानने के लिए बुद्धि योग करो, मानस योग करो, अग्नि की ज्योतियों का योग करो। बुद्धि योग मतलब सत्संग, जहां जाकर के बुद्धि सही रहे, समझ रहे ना, विवेक जागृत रहे। तो सबसे पहली बात है सत्संग करना। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता है। भक्ति क्यों करेंगे? भक्ति किसकी करेंगे? भक्ति कैसे करेंगे? कहां सुनेंगे आप?
मंदिर में पूजा करने जाते हैं, वहां ये ज्ञान होने वाला नहीं है, सत्संग बनाना पड़ेगा। तो वेद में कहा गया सबसे पहले बुद्धि योग यानी सत्संग करो, उसके बाद क्या करो, मानस योग यानी मानस जप और मानस ध्यान करो। मानस जप मानस ध्यान कैसे करेंगे, बिना दीक्षा लिए होने वाला नहीं है, इसलिए गुरु के शरण में जाकर के दीक्षा लेनी होगी, तब जाकर के मानस जप मानस ध्यान करेंगे। इसके बाद अग्नि की ज्योतियों का योग करो, मन अंदर में प्रकाश को प्राप्त करो, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा। वेद में कहा गया कि अंदर के प्रकाश को प्राप्त करो, और गुरु महाराज भी कहते हैं प्रकाश को खोजो। सारे संत कहते हैं अंदर में परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा की ज्योति है, उसको पकड़ो, उसको जानो। कवि साहब ने क्या कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत कह बाती ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। जगमग ज्योति निहार मंदिर में, इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर में जगमग ज्योति को निहार सकते हैं, कैसे, ध्यान के द्वारा होगा। तो वेद में बतलाया गया कि सत्संग करो, जप करो और ध्यान करो, तभी परमात्मा को जानोगे, और परमात्मा को जानोगे तभी मुक्ति होगी। तो अगर कोई जन्म मरण से छूटना चाहता, अगर संसार के दुखों में पड़ना नहीं चाहता, तो उसको क्या करना चाहिए, एक ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, 2-4 बस की भक्ति नहीं। और याद रखिए, एक ईश्वर की भक्ति कर लेंगे, सारे देवी देवता की भक्ति हो गई, किसी की और की जरूरत नहीं है भक्ति करने की। आप बताइए, सनातन धर्म में इतने देवी देवता, कितने की भक्ति आप करेंगे? 33 करोड़ देवता माने जाते हैं ना, 33 कोटि। अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवता माने गए। 33 कोटि, कोटि का 2 अर्थ होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है, कोटि माने करोड़ भी होता है। तो 33 प्रकार यदि मानते हैं तब भी बहुत देवता हो गए। आप 33 करोड़ यदि देवता मानते हैं तब क्या होगा, अब जरा विचार कीजिए, कितने की भक्ति आप करेंगे? एक तो 33 करोड़ देवता हो गए, ठीक है। आज सभी देवता को देवी भी है कि नहीं है? अधिकांश देवता को देवी भी है, एकाध हनुमान जी ब्रह्मचारी है कि नहीं? तो 33 करोड़ देवता जो है, और उन सबको यदि अर्धांगिनी है, देवी भी है, तो देवी को छोड़ देंगे? ऐसा होता है कि भोला बाबा की पूजा करेंगे, भगवान शिव को छोड़ दीजिएगा? वो नहीं होगा। ऐसा कभी देखें भगवान विष्णु को जल चढ़ा दिए, पूजा कर लिया, लक्ष्मी जी को छोड़ दिए? नहीं होता है। आप कहिएगा भगवान विष्णु को छोड़ देंगे, लक्ष्मी को कैसे छोड़ेंगे, है कि नहीं? वो धन की देवी है, कहीं धन नहीं मिला तब क्या होगा? तो कहने का मतलब, अब 33 करोड़ देवता है, 33 करोड़ देवी भी हो गई, तो कितना हो गया? 2 मिला के 66 करोड़ हो गया ना। अच्छा, एक बात और विचार कीजिए, जब देवता भी है, जब देवी भी है, तो क्या उनको संतान नहीं है? संतान को छोड़ दीजिएगा? क्या ऐसा आप कभी किए हैं कि माता पार्वती या भगवान शिव की पूजा कर लेंगे या गणेश जी को छोड़ देंगे? अरे वो भी तो देवता की संतान है, वो भी तो देवता ही है, तो संतान को कैसे छोड़ दीजिएगा? जब 33 करोड़ देवता 33 करोड़ देवी है, तो एक परिवार के पीछे एक ही संतान मान के चलिए, है कि नहीं? एक ही मानिए, तो 33 करोड़ संतान भी हुई कि नहीं? हालांकि भगवान शिव को 2 है, कार्तिक भी गणेश भी, लेकिन एक औसत निकाल के चलते एक ही मान के चलिए, तो 33 करोड़ संतान भी हुई कि नहीं? तो कितना हो गया? 33 या 99, 33 देवता, 33 करोड़, 33 करोड़ देवी, 35 करोड़ संतान, हो गया 99। 99 के चक्कर में जो पड़ा उसका जीवन बर्बाद हो गया। ये 99 के चक्कर में जो पड़ा, कुछ नहीं मिला, बेचारा रो करके संसार से चला गया, नरक स्वर्ग में घूम रहा। 99 के चक्कर में नहीं पड़िए, तब क्या करिएगा? तो किसको पकड़े, किसको छोड़े? तब एक ब्रह्म परमात्मा को पकड़ लीजिए। करिए राम पद पंकज नेहा, एक राम की भक्ति कर लीजिए। वो कौन राम? परमात्मा राम। एक की भक्ति कर लीजिए, जीवन नेक हो जाएगा। कोई देवी देवता आपको सपना नहीं देगा कि हमारी भक्ति क्यों छोड़ दिया। आपके मन में होगा कि अगर एक ईश्वर की भक्ति करेंगे, ये जो काली बंदी की पूजा करते थे, लक्ष्मी गणेश की पूजा करते थे, आई कहीं सपना में आवे कि हमको काहे छोड़ दिया, तब क्या होगा? तो याद रखिए, इनकी क्षमता नहीं है कि आपको सपना में कहे कि ईश्वर को छोड़कर मेरी भक्ति करो। कहा कि कथा में आप समझ गए ना, सबकी शक्ति जो है समाप्त हो गई थी, इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया कि परमात्मा के सामने कोई देवी देवता टिकने वाला नहीं है। मस कही करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन,
असविचारी तजी संशय राम ही भजहि प्रवीण। तुलसीदास जी लिखते हैं, रामचरितमानस उत्तरकांड में पढ़िए, मस कही करई विरंची प्रभु अजहि मसक्तेहीन। परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पैदा किया, सबको पैदा किया और सबको काम में लगा दिए। अब यदि काम गड़बड़ हो जाए तो क्या करिएगा? मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री बनाए और उसमें जो आप जो है कर्मचारी सबको रखे, भाई एक आदमी कौन है भाई, पहरेदार है, एक कैशियर है, एक मैनेजर है, सब तरह का आदमी को रखे। आप कोई यदि काम में गड़बड़ करे तो क्या कीजिएगा? उसको काम करके निकालिएगा कि नहीं? काम खराब कर दे, घोटाला कर दे तो निकाल दीजिएगा काम से। तो परमात्मा जब ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पैदा किए, सबको काम में लगाए, यदि गड़बड़ कर दे तो छोड़ेंगे परमात्मा? नहीं छोड़ेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर परमात्मा कुपित हो जाए तो क्या कर सकते हैं? मस कही करई विरंची प्रभु अजहि मसक्तेहीन। अगर परमात्मा कुपित हो जाए तो अज को मशक से हीन बना सकते हैं। अज मन ब्रह्मा, अब मशक मन मच्छर। परमात्मा चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। तो मच्छर से तुच्छ हीन जीव कौन होगा? नाली का जो कीड़ा होगा, पिल्लू होगा, नहीं होगा। तो कहते हैं परमात्मा जो है वो ब्रह्मा को मच्छर से तुच्छ बना सकते हैं। तो आप कहिएगा मच्छर मतलब ब्रह्मा को अगर मच्छर से तुच्छ बना दिए तो उनका फिर काम कौन करेगा? ब्रह्मा तो रहे नहीं, फिर तो काम गड़बड़ाएगा। फिर कहते हैं मस कही करई विरंची प्रभु। अब एक मच्छर को पकड़ लेंगे, कहेंगे बन जा ब्रह्मा, ब्रह्मा बना लेंगे। वो बात को समझिए। अगर ब्रह्मा को वो मच्छर से तुच्छ बना दिए तो एक मच्छर को पकड़ के कहेंगे ब्रह्मा बन जा, वो ब्रह्मा बना देंगे। तो कोई देवी देवता कभी चैलेंज करेगा उनको कि उनको भक्ति मतलब उनकी मत करो, मेरी भक्ति करो? कभी हो ही नहीं सकता। ये इतने देवी देवता हैं, ये सब परमात्मा के दरबार में दास दासी के तरह है, इनकी कोई औकात वहां नहीं है। पलटू साहब ने लिखा है कि परमात्मा के दरबार में ये देवी और देवताओं की क्या औकात है? कहते हैं कोटि है विष्णु, करोड़ों विष्णु। हाँ, परमात्मा के दरबार में कोई पूछने वाला नहीं, समझे कि नहीं? कोई पूछने वाला नहीं है वहां। कोटि है विष्णु, जहां कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहां कथे बानी। कोटि देवी खड़ी है जहां चेरियां, करोड़ों देवी, चेरी माने क्या? दासी। कोटि देवी खड़ी है जहां चेरियां, कोटि फन सहस न मरम जानी। करोड़ों फन वाले शेषनाग भी उनकी महिमा नहीं कर सकते। कोटि आकाश पाताल भी कोटि है। परमात्मा के अंदर में करोड़ों आकाश पाताल समाया हुआ है। कोटि आकाश पाताल फिर कोटि है। कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी, दास पलटूक है बड़े दरबार में इंद्र है। कोटि जहां भरे पानी, करोड़ों इंद्र वहां पानी भरते हैं। अब सोचिए आप, पानी भरने वाला बड़ा है कि भरवाने वाला बड़ा है? तो आप लोग भरने वाले के पीछे लगे हुए रहते हैं दिन रात, फूल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ, चंदन धूप दिखाते रहो, और जो सबका मालिक है उसको भूल गए। आपको भी पैदा करने वाला वही और देवताओं को पैदा करने वाला वही। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा को नहीं जानते हैं। वाल्मीकि जी ने स्वयं कह दिया, जग पे खन तुम देखनी हारे, अब विधि हरि शंभु नचावनी हारे। तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननी हारा। क्या कहते हैं? हे प्रभु परमात्मा राम, संसार तमाशा है, आप तमाशा को देखने वाले हैं। जग पे खन तुम देखनी हारे, और क्या करते हैं आप? विधि हरि शंभु नचावनी हारे। आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को नचाते रहते हैं। सोच लीजिए, नचाने वाला बड़ा होता है कि नाचने वाला? आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं। अब क्यों न जाने ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाना निहारा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं जानते हैं, आपके रहस्य को, भेद को ये नहीं जानते हैं। अगर कोई जान लेगा तब क्या होगा? जानत तुम ही हो ही जाई। जो ईश्वर को जान गया वो ईश्वर हो गया। ब्रह्म वेत्ता ब्रह्म एवं भवति। वेद कहता है कि जो ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म हो गया, वो ईश्वर हो गया। वो कैसे होते हैं? संत लोग, जो संत सदगुरु होते हैं, वो ध्यान के द्वारा ईश्वर को पा लेते हैं, ईश्वर को जान लेते हैं, वो खुद ईश्वर हो जाते हैं, जन्म मरण के चक्र से निकल जाते हैं। तो इस व्याख्या के बाद आप यह समझ गए कि परमात्मा जो है उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है।
एक उनकी भक्ति करेंगे सब कुछ मिल जाएगा। जब वो सारे देवी देवताओं को शक्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं, तो आपको क्यों नहीं देंगे? वो एक, अगर आप एक को पकड़ेंगे तो जीवन नेक होगा। वो सब कुछ आपको देने में समर्थ हैं। इसलिए भगवान राम ने जब शबरी को उपदेश दिया, क्या कहा नवीं भक्ति में? नवम सरल सरसन छलहीना मम भरोसा ही हरसन दीना। एक मेरा भरोसा करो, दूसरे तीसरे के पीछे दौड़ना नहीं है। एक मेरा भरोसा मतलब एक ईश्वर का भरोसा, एक परमात्मा का भरोसा करो। अगर एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तो जीवन नेक हो जाएगा। एक बहुत छोटी सी लघु कथा सुनाता हूं, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। एक राजा थे, उनके राज में एक बहुत पुराना देवालय था, देवस्थल। कभी कभी राजा जाते थे पूजा करने, और कभी कभी नहीं, कुछ तो माथा टेकने प्रणाम करने चले जाते थे। और जब जब राजा मंदिर में जाते थे, पुराना देवस्थान था, तो उस माने मंदिर के द्वार के बगल में भिखारी लोग बैठे रहते थे। स्वाभाविक है, कहीं भी तीर्थ स्थान में भिखारी सब होता है। तो मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक एक भिखारी बैठता था, जो कि बहुत दिनों से बैठता था, किसी को बैठने नहीं देता था। उसका स्थान निश्चित था, एक भिखारी बायां तरफ, एक भिखारी दायां तरफ, मजबूत था दोनों, दूसरे को बैठने नहीं दे, सब वही बैठता था। अब जब जब राजा जाए मंदिर में कभी कभी, तो ये लोग जानता था राजा आता है, तो मन में होता था कि राजा की कृपा अगर हो जाए तब तो मालो माल हो जाएंगे। तो जब राजा अंदर जाता था तो भिखारी मांगता था। क्या मांगता था? जो दाहिना तरफ बैठता था वो कहता था, हे प्रभु परमात्मा, आप राजा को कितना दिए, हमको कुछ नहीं दिए, थोड़ा हमको देते तो भीख मांगना नहीं पड़ता। दाहिना वाला भिखारी कहता था। कहता किसको था? परमात्मा को। सुनाता था किसको? राजा को। राजा जब जाता था तब वो कहता था, हे परमात्मा, राजा को इतना दिए, हमको कुछ नहीं, थोड़ा हमको देते तो भीख नहीं मांगना पड़ता। अच्छा, अब बायां वाला भी मांगता था, तो बायां वाला सीधे राजा से मांगता था। वो क्या कहता था? हे राजन, परमात्मा आपको कितना दिए हैं, अगर थोड़ा हमको दे देते तो हमको भीख नहीं मांगना पड़ता। देखिए दोनों मांग रहा है, लेकिन दाहिना वाला परमात्मा से मांग रहा है, अब बायां वाला राजा से मांग रहा है कि इतना दिया, हमको थोड़ा दे दीजिए। लेकिन राजा भी कंजूस, किसी को कुछ देता नहीं था। जब जब जाए सुन ले, सुन के निकल जाए, कभी दे रहे। अच्छा, राजा चला जाता था तो दोनों भिखारी आपस में दोस्ती भी थी, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता था। तो दाहिना वाला कहता था बायां वाला को, तू क्या मांगता है राजा से? अरे सबका परमात्मा तो पिता परमात्मा न है, अरे परमात्मा से मांगो, पूरी सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा, उसी से तू भी मांगो, राजा से मांगना बेकार है। अब बायां वाला कहता था, तू पागल है, हम नहीं मानते हैं ईश्वर को, हम ईश्वर को नहीं मानते, जिसको देखा नहीं उससे क्या मांगेंगे? जो ईश्वर जो है दिखाई नहीं पड़ता है, कभी देखे नहीं, उससे क्या मांगेंगे? अरे राजा से मांगो। अगर राजा की कृपा हो गई, एक माला भी उतार के दे दिया तो जीवन भर बैठ के खाएंगे। देखो गला में कितना रहता है? तो सामने में जो है उससे नहीं मांगेंगे। अरे तू पागल है, हम नहीं मानते ईश्वर को, ईश्वर है कि नहीं है कौन जानता है, क्या मांगेंगे ईश्वर से? राजा से मांगेंगे वही देगा, कभी तू भी मांगो राजा से, दोनों मिलकर मांगेंगे। अब वो कहे कि दोनों मिलकर मांगेंगे ईश्वर से, वो कहे दोनों आदमी मिलकर के मांगेंगे राजा से, तो दोनों में खटपट भी हो जाए, लेकिन फिर प्रेम भी था, दोनों एक ही जगह रहता था। लेकिन इसी तरह समय कट रहा था। जब जब वो दहना वाला मांगे तो ईश्वर से मांगे, जब माया वाला मांगे तो राजा से मांगे। बहुत दिन के बाद राजा के मन में हुआ कि भिखारी लोग मांगता है, कभी कुछ देते नहीं है, अरे लोग बड़ा प्रेम से कहता है कि भीख नहीं मांगना पड़ेगा, मतलब अगर दे दीजिएगा तो ऐसा करते हैं कि दे देते हैं। फिर मन में विचार आया कि किसको देंगे? तो बायां वाला को देंगे। क्यों? जो दायां वाला है वो तो हमसे मांगता है नहीं, वो तो परमात्मा से मांगता है। तो ये जो मामला है ये तो परमात्मा और उसके बीच में है, हम तो बीच में है नहीं कहीं। तो परमात्मा को कहता है कि राजा को इतना दिए, थोड़ा हमको भी दीजिए, हम तो बीच में कहीं नहीं, हम कह देंगे उसको, हमसे तो नहीं मांगा कभी। अब बायां वाला बेचारा सब दिन हम ही से मांगता है, तो हम तो उसको धनी बना देंगे। वो तो हमारा आसरा रखता है, हमारे आश्रय में बैठा है, इतना दीजिए कि हम कम से कम भीख नहीं मांगना पड़े, उसको हम धनी बना ही देंगे। तो भी क्या याद रखेगा? सिपाही को बुलाया, अरे सुनो, हमारे चौका में सुंदर खीर बनवा, सुंदर बड़ा सा बर्तन में, बड़ा सा कटोरा में जो है खीर बनवा के ले। खूब सुंदर खीर बनवा के लाया गया। राजा क्या किया? उसमें 25 असरफी गिरा दिया खीर के अंदर में, और गर्म खीर है, असरफी चला गया अंदर। अब जो है वो कहता है सिपाही को, ले जाओ इसको, बायां वाला को देना, दायां वाला को भूल के नहीं देना।
अब बताना कुछ नहीं, तू खाली इतना ही कह देना कि राजा साहब भेजे हैं आपके लिए संदेश, खीर भेजे, दे करके चले आना। तो सोचा कि भाई खीर खाएगा असरफी मिल जाएगा, इतनी असरफी है इसमें तो ये तो सेठ बन जाएगा, इसको भीख मांगने क्या जरूरत है। वो आया और कहा कि राजा साहब भेजे हैं आपके लिए खीर। भिखारी को वो खुशी से नाचने लग गया, राजा साहब की नजर हमारे ऊपर गई, हमारा भाग्य खुल गया, अब तो हमारा कल्याण हो गया। ले लिया, खूब धन्यवाद देने लगा, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। सिपाही वहां से चला गया और वो जो है खीर लेकर के सुगंध ले रहा है और बहना वाला को चिढ़ा रहा है। अब भागा कहीं का, कहते थे ना कि राजा से मांगो, बड़ा तू परमात्मा से मांगता था, कभी देखा है मिला कुछ? परमात्मा से मांगा तो कुछ मिला? एक मुट्ठी अनाज कभी मिला? देखो तो कितना सुगंध है इसमें, अब हम खाएंगे, तू देखते रहना। अब वो क्या किया, अब मुंह लगा के सोचा बहुत भूख लगी है, कहे मुंह लगा के सीधे खा में, तो काहे हाथ लगाएगा, मुंह में लगाया और वो खाना शुरू किया, कटोरा में ही। खा करके वर्णन करा, हाँ बड़ा स्वादिष्ट है, उसको सुना सुना के चिढ़ा करके खा रहा था। तो तू तो मांगा नहीं, तू तो मांगा परमात्मा से, अब लो परमात्मा देते रहेगा तुमको, हमारी बात नहीं ना सुनता था तुम, अब देखते रहो। अब खूब मौज में खा रहा है, बड़ाई कर रहा है, महाराज की जय हो, खूब खीर खाया। खाते खाते अंत में कहता है क्या कि देखो तू कैसा भागा है, तू मांगता है परमात्मा से, परमात्मा दिया नहीं, देने वाला है राजा, उससे तू मांगा नहीं, तो तुम मुंह देखते हो। लेकिन क्या करेंगे, आखिर कुछ है तो हमारा दोस्त है ना तुम, और थोड़ा सा हम देंगे तुमको जरूर, चिंता नहीं करो, हम थोड़ा सा देंगे। वो खाते खाते जब मन भर गया और जब थोड़ा खीर बचा तो ले तू भी जूठा खा ले, तू भी क्या याद रखेगा, वो जूठा लेके दे दिया, तू भी खा ले। और वो सोचा कि अच्छा ये खा लिया, अंतिम हमको दिया, फिर भी रख लेते हैं, हम तो भिखारी हैं तो हम जूठा मानेंगे तो चलेगा। वो रख लिया, फिर सोचा कि नहीं अभी कुछ देर पहले एक आदमी हमको पूरी जलेबी दिया था तो अभी तो पेट भरा, अभी नहीं खाएंगे। तो कहा अच्छा कहा खा लो, कहा नहीं, और ये जो है ना ये रख लेते हैं, रात में यही खा लेंगे, रात में हमको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, इसी को खा करके रात में हम काम चला लेंगे। तो क्या हुआ, वो तो भरपेट खीर खाया, वो झाँप के रख लिया, और शाम हुई दोनों अपना घर चला गया, ठीक है ना। अब राजा जो है वो सोचा कि बाया वाला हमारा बहुत नाम जपता था कि हे राजन हमको दे दीजिए, अब तो वो सेठ बन गया होगा। अब जाकर के देखते हैं, अब जाके देखेंगे तो जो जिसको हम दिए हैं असरफी वो तो भीख नहीं ना मांगता होगा, वो तो सेठ बन गया ना, वो तो लेके चला गया तो सेठ बन गया। अब बहना वाला तो भीख मांगता होगा, है कि नहीं, उसको तो हम दिए नहीं है कुछ। अब तो जाएंगे तो बाया वाला से भेंट नहीं होगी, वो तो घर में होगा अपना, अरे वो तो रुपया गिनता होगा, यहाँ क्या रहेगा वो। अब बहना वाला भीख मांगता होगा, और जब यहाँ आया तो देखता है राजा क्या कि पूरा खेल उल्टा हो गया है, ये बहना वाला गया है, बाया वाला बैठा हुआ है। तो कह रहे तुमको कल खीर भेजे थे, कहाँ तो भेजे थे, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, खुद धन्य है आप महाराज, हम धन्य हो गए। कहते तो अच्छा ये बताओ कि बहना वाला कहाँ गया है, यहाँ तो नहीं बैठा हुआ है, का पता नहीं मर गया कि क्या हुआ पता नहीं, आज नहीं आया है, कथा नहीं आया है। अच्छा तुम बताओ कि तुम भीख क्यों मांग रहा है, हमारा रोज का रोजगार है, भीख नहीं मांगेंगे। कहा सोना दिए, सोना कहाँ दिया, कहा खीर खाया था, कहा खीर खाए थे, कहा पूरा खा लिया, कहा नहीं महाराज जब थोड़ा बचा ना तो बगल में हमारा भिखारी दोस्त था उसको दे दिए थे। कार्य भागा, उसमें 25 असरफी डाले थे हम, तो खीर खा लिया, 100 पैसा असरफी दे दिया उसको, वो असरफी था उसमें। अब बेचारा माथा पटक के रोने लगा, हमारी किस्मत फूट गई, अब तो बर्बाद हो गए, लूट गए। राजा ने कहा जाओ तू धन में, हम क्या करेंगे, अरे हम तो तुम्ही को बनाना चाहते थे धनी है, लेकिन तू भागा उठा के दे दिया सब है, हम तुमको धनी बनाना चाहते, तू गरीब रह गया। और देखो कि जो दूसरा तेरा बैठा हुआ था वो तो मालो माल हो गया। अब हम समझ गए, जिसको न देगा भगवान उसको क्या देगा सुल्तान। हमारे चाहने से क्या होगा, अरे परमात्मा तो चाहते थे उसको धनी बनाना, तो हमारी गलती थी, हम सोचते थे कि हमारा नाम लेता है, हम भूल गए कि परमात्मा का नाम लेता है तो वो हमसे परमात्मा बड़े हैं, उसका कल्याण होगा। हमारे चाहने से क्या होगा, होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। परमात्मा का वो नाम लेता था, परमात्मा का विश्वास था उसको। अब तू तो ये तो नास्तिक था ना, ये कहता था ईश्वर को हम नहीं मानते हैं, तो जो ईश्वर को नहीं मानता था वो भिखारी रह गया, और आया हुआ धन इसका उसके पास चला गया। जो एक ईश्वर में विश्वास करता था वो सेठ बन गया, धनी हो गया। इसलिए एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, ये भरोसा रख करके जब ध्यान करेंगे तो आपका लोक परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु